मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्ते। डेमोक्रेटिक मंकीज पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अनुज। लोग कहते थे कि बाबा क्या जाने गवर्नेंस क्या होती है। 9 साल बाद बाबा ने जवाब दिया, लेकिन बोल कर नहीं, काम करके। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश याद है, जहां शाम होते ही दुकानें बंद हो जाती थी क्योंकि लाइट नहीं होती थी, या फिर माफिया की वसूली या डर, जहां गुंडों के नाम पर वोट मांगे जाते थे, जहां प्रायोजित दंगे होते थे, जहां जातिवाद की राजनीति से सरकारें बनती और टूटती थीं। उस यूपी में एक साधु आए और उन्होंने कहा यूपी बदलेगा। लोग हंसे, मीडिया ने सवाल उठाए, विपक्ष ने मजाक उड़ाया, पर बाबा मुस्कुराए और काम शुरू किया, और जो सोचा न था वो हो गया। पहला सवाल था, क्या एक साधु राज्य की अर्थव्यवस्था चला सकता है? जवाब देखिए। जीएसडीपी यानी राज्य की कुल जीडीपी 2016-17 में थी 13.3 लाख करोड़ रुपए, जो कि आज बढ़ के हो गई है 30.25 लाख करोड़, यानी दुगने से भी ज़्यादा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन दुकानदारों, किसानों और मजदूरों की कमाई है जो पहले डर में जीते थे, अब सम्मान से जीते हैं। बजट का साइज 3.46 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 8.33 लाख करोड़, यानी 2.5 गुना। पैसा कहां से आया? चोरी बंद हुई, सिस्टम सुधरा। जो पैसा पहले माफिया की जेब में जाता था, अब सरकारी खजाने में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 52,000 करोड़ से बढ़ के 2,05,000 करोड़, लगभग 4 गुना। मतलब सड़कें, अस्पताल, स्कूल, एक्सप्रेसवे, जनता का पैसा जनता के काम आया। जो कहते थे बाबा अर्थशास्त्र नहीं जानते, उन्हें ये नंबर्स जवाब दे रहे हैं। किसान जो उपेक्षित था वो अब सम्मानित। यूपी का किसान जो पहले कर्ज में डूबा था, जिसकी फसल सड़ती थी क्योंकि भुगतान नहीं होता था। गन्ना किसानों का बकाया हजारों करोड़ रुपया वर्षों से अटका था। योगी सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया, किसान के खाते में सीधे पैसा पहुंचा। नतीजा देखिए, खाद्यान्न उत्पादन 557 से 737 लाख मीट्रिक टन, गन्ना उत्पादन 1306 से 2300 लाख मीट्रिक टन, दूध उत्पादन 277 से 362 लाख टन। यूपी देश का नंबर 1 दूध उत्पादन वाला राज्य बन गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि बिचौलिए हटे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें काटी गईं, क्योंकि किसान की जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ उसकी कमाई और मेहनत देखी गई। जो जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उन्हें बताइए कि एमएसपी और गन्ना भुगतान में जाति नहीं देखी गई। खाते में सीधे पैसा आता है हर किसान के, बिना किसी भेदभाव के। एक और आरोप था कि योगी जी सिर्फ एक वर्ग के नेता हैं। तो सुनिए, जनधन खाते 3 करोड़ से बढ़ के 9.6 करोड़, यानी 6.6 करोड़ नए लोग जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, उनके पास आज खाता है, डेबिट कार्ड है, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे आता है। ये 6.6 करोड़ लोग किस जाति के हैं? दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सवर्ण, सब है। क्योंकि गरीब किसी एक जाति के नहीं होते, और योगी जी की योजनाएं भी किसी एक जाति के लिए नहीं रही हैं। 95,767 गांव में 100% ODF, देश के
28% शौचालय अकेले उत्तर प्रदेश ने बनाए। क्या किसी ने पूछा कि शौचालय किस जाति के घर में बने? नहीं, बस बने। जातिवाद की राजनीति वो करते हैं जो वोट के लिए जाति देखते हैं। योगी जी काम करने के लिए जाति नहीं देखते। याद है जब यूपी को बीमारू स्टेट कहते थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब पिछड़े राज्यों की लिस्ट में थे। आज उत्तर प्रदेश में जो 2017 में 0.84 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता था, वो बढ़ के 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी 2 गुना। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में देश में उत्तर प्रदेश का आज 4था स्थान है। लीड लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में अचीवर स्टेट का दर्जा मिला है उत्तर प्रदेश को, जबकि टोटली लैंडलॉक स्टेट है। कोई पोर्ट नहीं है, कोई कोस्टल एरिया नहीं है। यूपी से अब दुनिया को माल जाता है। चमड़ा, कालीन, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य उत्पादन, और यूपी के कारीगर अब ग्लोबल मार्केट में हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि एक्सप्रेसवे बने, लॉजिस्टिक पार्क बने, एयरपोर्ट बने, डेटा सेंटर आए, इन्वेस्टर्स आए। वो इन्वेस्टर्स जो पहले यूपी से भागते थे, उनको डर लगता था। जो राज्य कभी बीमारू कहलाता था, वो देश का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है आज की तारीख में। किसने किया? बाबा ने। और अब सबसे जरूरी बात, 2017 के पहले का यूपी, जहां माफिया डॉन खुलेआम घूमते थे। पुलिस थाने में एफआईआर करवाने जाओ तो पहले सेटिंग होती थी, या दंगे होते थे और सरकार मूक दर्शक बनी रहती थी। जहां व्यापारी हफ्ता देते थे वरना दुकानें जल जाती थी। लोग घर छोड़ के भागते थे, अपने घर के बाहर तख्ती लगा के कि यह घर बिकाऊ है। किस वजह से? डर के कारण। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये नाम कभी यूपी की राजनीति में रसूखदार थे। इनकी सिफारिश से, इनके नाम से काम हो जाते थे, इनका खौफ था। और आज 500 से ज्यादा माफिया और अपराधी या तो जेल में है या एनकाउंटर में है। वहां, जैसा बाबा कहते हैं, जहां होना चाहिए। 3000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई। यूपी में 2017 के बाद एक भी बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक भी नहीं। व्यापारी अब रात को दुकान बंद करते हैं निश्चिंत होकर। महिलाएं अब देर शाम तक बाजार जा सकती हैं। किसान खेत से काम करके लौट सकता है बिना डर के। लोगों ने कहा था बाबा कानून नहीं जानते। बाबा कानून नहीं जानते। ये बाबा ने कानून को वो ताकत दी जो दशकों से छीन ली गई थी। और एक बात, बाबा का बुलडोजर सिर्फ बिल्डिंगें नहीं तोड़ता, वो तोड़ता है उस अहंकार को, उस गुरूर को जो कहता था मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। एक आरोप बार बार लगाया जाता है, योगी जी जातिवादी हैं, वो सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करते हैं। तो आइए फैक्ट से जवाब देते हैं। उज्ज्वला योजना, 1.75 करोड़ गैस कनेक्शंस यूपी में। क्या किसी की जाति पूछी गई? नहीं। लाभार्थी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब। पीएम आवास योजना, लाखों घर बने। क्या किसी की जाति पूछ के घर का नाम तय हुआ? नहीं। मुफ्त राशन 15 करोड़ लोगों को। क्या राशन कार्ड पर जाति लिखी होती है? नहीं। और कानून व्यवस्था, जिन माफियाओं पर बुलडोजर चला उनमें हर जाति, हर धर्म के अपराधी थे। बुलडोजर ने जाति नहीं देखी, उसने देखा सिर्फ अपराध। जातिवाद की राजनीति वो करते हैं जो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। योगी जी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगते, वो काम करते हैं, काम करके दिखाते हैं। वोट तो अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि काम सबके लिए होता है। बात आ रही है कि क्या योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं?
उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबसे बड़ा है यूपी। एक नेता जो इस महाकाय राज्य को बीमारू से विकसित बनाने की राह पे ले आया, जिसने अर्थव्यवस्था दोगुनी की, जिसने माफिया राज खत्म किया, जिसने किसान को सम्मान दिया, जिसने हर वर्ग को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया। वो नेता जब 140 करोड़ भारतीयों की बात करेगा तो उसके पास सिर्फ वादे नहीं होंगे, उसके पास एक पूरा रिकॉर्ड होगा डेवलपमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नेंस का। और यही तो चाहिए नेतृत्व के गुण एक नेता में। जो लोग कहते थे ना कि बाबा क्या जाने गवर्नेंस, आज वही ये सोच रहे हैं कि बाबा को कैसे हराया जाए। काश कैसे भी कोई तरीका मिल जाए जो इस बाबा को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने से रोका जाए। जानते हैं बाबा क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बोल कर नहीं, उन्होंने जाति नहीं देखी, जरूरत देखी। वो माफियाओं से डरे नहीं, माफियाओं को डराया। यही होता है असली नेतृत्व, यही होती है सत्ता की हनक, और यही है महंत आदरणीय योगी आदित्यनाथ। उनका काम सच में बोलता है। उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया गया था ना, काम बोलता है। जी हाँ, काम सच में बोलता है, अगर सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक ज़रूर करिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बना है और आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।